तो सो गए, इतने में दूध लेकर आई। कोई बात नहीं, अभी उठा देती हूँ और ये पूरा दूध पिला देती हूँ। अरे आप सो गए, उठो। अरे मैं सो गया था क्या? हाँ। अच्छा, मैंने ही दूध मंगाया और मैं ही सो गया। लो दूध पियो, अब गर्मा गर्म, जल्दी पी लो। अरे बैठो सही। मजा आ गया। तुम पी लो। नहीं, तुम पियो। अरे पी लो भाभी। अरे तुम पियो, इसे पी के थोड़ी ताकत आ जाएगी। हाँ ये तो है। वैसे तुम पी लोगी तो थोड़ी तुम्हारे अंदर भी ताकत आ जाएगी। मैं तो हूँ ताकतवर। तुमने इतना सारा दूध पिला दिया, मेरे तो पेट ही भर गया। अब भाभी जी ये बताओ, करना क्या है? करना क्या है? प्यार करना है, वो भी मुझे। कभी भाई को तुमने इतनी प्यार से दूध पिलाया है? उन्होंने कभी पिया ही नहीं तो पिलाती कैसे? हमेशा बाहर रहते हैं, काम 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 काम, काम में इतने बिजी रहते हैं, उन्हें कहाँ पड़ी है प्यार की। वो तो बस पैसों से प्यार करते हैं। अच्छा, इसीलिए तुम ये चाहती हो कि वो जरूरत तुम्हारी मैं पूरी करूं, समझदार हो। तभी इतना सारा दूध गर्म करके मेरे लिए लेकर आई हो। हम्म। तो अब दूध तो मैंने पी लिया, एकदम शरीर में एनर्जी सी आने लगी है। पता नहीं क्यों शरीर के रोंगटे रोंगटे से खड़े हो रहे हैं। अच्छा, दूध ने बड़ी जल्दी असर कर दिया। हाँ यही तो बात है। अब कुछ करें? हाँ, कुछ करते हैं। काफी दिन से इंतजार था इस दिन का कि आप मुझे प्यार करें। देवर जी, मुझे निराश मत करना, खुश कर देना। अरे कैसी बात कर रही हो? अच्छा भाभी जी एक बात बताओ, ये भैया तुम्हें प्यार क्यों नहीं करते, तुम्हारे पास क्यों नहीं रहते, इसकी वजह क्या है? अब तो तुम वही जाने। दिखने में तो इतनी सुंदर हो। हम्म। लेकिन वो काम से प्यार करते हैं। वो चाहते हैं जिंदगी में बस पैसा है, पैसा से अलावा कुछ नहीं है। अच्छा तुम्हारी केयर नहीं करते? अब क्या केयर करेंगे, उन्हें तो ये है ना, अब घर में बैठी है वो, है तो उनकी, तो इसलिए पैसे कमाने में लगे हैं। मानना पड़ेगा, मजा आ गया। अच्छा मुझे ना वॉशरूम जाना था। वॉशरूम क्या अब पीते ही निकालोगे क्या? अरे नहीं भाभी जी, अगर वॉशरूम मुझे काफी टाइम से लगा है तो जाऊं? ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। तो इतने तुम कपड़े उतारो, आता हूं मैं। वॉशरूम में जाओ या कहीं भी जाओ, 20 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। उसके बाद लंबी नींद सोने वाले हो। देवर के साथ ये सब करूंगी मैं? माय फॉल्ट। मैं तो बस इस घर का पैसा लेकर यहाँ से निकलने वाली हूँ। तंग आ चुकी हूँ मैं इस देवर से भी और अपने पति से भी। अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। अरे ये क्या भाभी, तुमने अभी कपड़े नहीं उतारे? अच्छा मुझसे उतरवाओगी अपने कपड़े भी? हाँ मजा बहुत आता है ऐसे करने में। हाँ देवर जी, वो तो है। आप अपने हाथों से उतारना मेरे कपड़े, इसलिए नहीं उतारे मैंने। मजा आएगा। अरे देवर जी, खड़े क्यों हो गए? चलो अब कुछ करते हैं ना। पता नहीं क्यों मुझे नींद सी आने लगी है। क्या नींद सी? ऐसा क्या था दूध में? दूध से एनर्जी मिलनी चाहिए और मेरी एनर्जी डाउन हो रही है, ऐसा क्यों?
अरे देवर जी, दूध बहुत ताकत भर है ना, बहुत कुछ डाला है मैंने इसमें। मखानों का दूध है और काजू बादाम सब, सारी एनर्जी एक साथ मिल गई ना, तो इसलिए थोड़ा सा जिस्म में पेन हो रहा होगा और ताकत आ रही होगी, है ना? हाँ चलो ठीक है, फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं 1 से 1.5 घंटे सो लेता हूँ। पता नहीं क्यों मुझे नींद आ रही है। और तो तुम मेरे पास ही रहना, कहीं जाना मत, है ना? मैं कहाँ जाऊंगी, चलो बेड पर बैठते हैं ना, फिर बातचीत करते हैं। हाँ ठीक है। रोमांस नहीं करोगे? अरे नहीं नहीं भाभी, पता नहीं क्यों, क्यों? पता नहीं क्या था ऐसा। मतलब हमने इतनी मेहनत की है, उसका कोई फायदा नहीं होगा? अरे वो क्या है ना, मैं पहले से ही ऑलरेडी सो रहा था ना, तो इसलिए शायद मुझे नींद आ रही हो। अच्छा। ठीक है भाभी, 1 से 1.5 घंटे के बाद मिलते हैं। अरे देवर जी, मेरी तो बहुत तमन्ना थी आपके साथ वो सब करने की, लेकिन आप सोने लगे, ये तो बहुत गलत हुआ। पता है मैं कब से चाह रही थी, देवर जी, देवर जी, देवर जी सो गए, हो गया काम। मैंने कहा था ना 20 मिनट के बाद गहरी नींद में सो जाओगे, अब सो चुके हो। अब मैं इस घर का सारा माल इकट्ठा कर लेती हूँ और यहाँ से निकल जाती हूँ। इस दिन का काफ़ी दिन से इंतज़ार था मुझे। बस एक ही गड्डी। देवर जी, तुम तो बड़े कंगाल निकले। मैं तो सोच रही थी शादीशुदा नहीं है, इनके पास तो काफ़ी पैसा होगा। सारे जेवर तो मैंने बैग में भर लिए हैं और अपनी पति का सारा पैसा भी। बस देवर के पैसे बचे थे, ये भी हाथ लग गए। अब मैं इन पैसों को लेके निकल जाती हूँ। रही डिवोर्स की बात, वो तो मैं वहीं से कागज़ भेज दूँगी वकील के हाथ, वकील खुद अपना आप साइन करवा लेगा। अब मैं निकल जाती हूँ यहाँ से। अरे भाभी जी, इतनी जल्दी भी क्या है, 1 मिनट मेरी बात तो सुनो। देवर जी, तुम हाँ तुम मैं, तुम तो सो गए थे, तुम कैसे जा सकते हो? अरे मैंने बोला नहीं था, बस 1 घंटे की नींद है, जल्दी पूरी हो जाएगी। मगर वो कम वक्त 10 मिनट में आँख खुल गई। 10 मिनट में? हाँ, वैसे पैसे लेके कहाँ जा रही थी? कहीं भी तो नहीं। वो क्या है ना, मैं ऐसे ही, मैं सोच रही थी अपने पति के पैसों में रख देती हूँ आपके पैसे, इतना ही सोचा था, बस और कुछ नहीं। हाँ, और वो जो जेवर है तुम्हारे बैग में, वो मैं अपने बैग में रख लेती हूँ। यही सोचा था कि वो सारे जेवर घर के, मेरी माँ के और हमारे सिस्टर के और दूसरी बहुओं के, सबके रख लेती हूँ बैग में, कि मेरे बैग में अच्छे लगेंगे, है ना? हाँ शायद है। आपको कैसे पता? अरे मुझे सब पता है। और हाँ, ये नहीं पूछोगी कि दूध में तो मैंने नशे की 3-4 टैबलेट मिक्स करी थी पीस कर, और मैं कैसे जाग गया, और मुझे तो कम से कम 4 दिन के बाद उठना था, 20 मिनट के बाद में मुझे सोना था, ये सब पूछोगी नहीं? हाँ, ये सब हुआ कैसे? मैंने तो इतना सब कुछ किया था। आपको मेरी प्लानिंग के बारे में पहले से ही पता था क्या? राइट, ये सवाल तो बनता है। वो कह रहा है एक्चुअली तुम्हारा खेल ना मजबूत नहीं था। तुमने खेल तो अच्छा खेला, मगर हर जगह हमने उसको मात दे दी। हर जगह तुम्हारा सारा प्लानिंग, जितना भी तुम्हारा प्लान था, सब फेल कर दिया, क्योंकि तुमसे चाल चल ही नहीं आई। तुम हर जगह फंसती चली गई। पर तुम तो रूम में लेटे थे, लेटे लेटे ये सब कैसे कर दिया? वो कहे ना, मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम शायद समझ भी नहीं पाओगी, तुम बहुत परेशान रहोगी अगर मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं। लाओ पहले पैसे दो। वो भाभी, ठीक है, मैं रख देती हूँ अंदर। पैसे। और वो तकलीफ करेंगे उस बैग को लाने की, या फिर मैं पुलिस को बुलाऊं तब लाओगी? कौन सा बैग? हाँ चलो ठीक है, पहले मैं दूध का जिक्र कर देता हूँ। वो क्या है ना, ये दूध जो पिलाया तुमने मुझे, 4 टैबलेट उसके अंदर नींद की थी, फिर मैं जाग कैसे गया, इसका सारा खेल बताता हूँ। रामो। हाँ साहब। रामू ने किया ये सब? जरा बताना मेम साहब को कि उस दूध को पीकर मुझे नशा क्यों नहीं हुआ, 4 दिन में क्यों नहीं उठा। वो मैम साहब,
तुमने जब दूध में दवाई मिलाई थी ना, तो मैंने वो दूध चेंज कर दिया था। अब मेरे होते हुए साहब को कुछ हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? जा, सुन लिया? ठीक है साहब। ये सब मैंने क्यों नहीं सोचा था कि रामू भी कुछ कर सकता है। वो क्या है ना, जिस समय तुमने टैबलेट मिक्स करी थी, उसका रेपर बाहर फेंकने के लिए गई थी, ये दूध तो तुम्हारा उसी वक्त चेंज हो गया था, मगर तुम समझ नहीं पाए। मैंने बोला ना, तुमसे खेल खेला नहीं गया। जब तुम टैबलेट लेकर आए थे ना, तो रामू तुम्हारे साथ था, शायद ये तुम भूल गई। रामू ने तुमसे सवाल भी किया था, ये नशे की टैबलेट क्यों ले रही हो तुम। तो उसी दिन मुझे सब बता दिया था रामू ने आके कि साहब, मैम साहब नशे की टैबलेट लेकर आई हैं। तो हमने ध्यान उसी वक्त से रखा तुम्हारे ऊपर, और ये तुमने आज सारा खेल खेल दिया। अब भाभी, तुम जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहती हो या फिर इस घर को घर समझ के रहना चाहती हो? अगर मैंने जरा भी भाई को बताया ना, तो तुम्हारे साथ क्या करेंगे वो तुम सोच भी नहीं सकती। देवर जी, आपकी भी तो गलती है। आप भी तो मुझ पे गंदी निगाह डालते हैं। बस आप इस बात को भूल जाओ, मैं आपकी बात भूल जाऊंगी। मैं भी किसी को नहीं बताऊंगी, आप भी किसी से मत बताना। गलती तो दोनों की है ना। और मौका मिलते ही अगली बार सबके दूध में नशा मिलाऊंगी और पूरा घर साफ कर ले आऊंगी। नहीं नहीं, अब तो ये मेरा घर है ना, तो मैं ऐसे क्यों करूंगी। तो अगर तुम्हारे भैया मेरे साथ रहेंगे तो मुझे तो जरूरत ही नहीं है ना ये सब करने की। आप अपने भैया को समझा देना, मैं ये सब गलती फिर नहीं करूंगी। लेकिन इस बारे में मत बताना, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आखिर ये भी तो मेरे ही घर है ना। देखो, ये बात तुम्हारी सही है कि भाई तुम्हारे पास रहे, ये बात जायज है जहां तक है। अगर ये बात थी तो तुम पापा से बात करती, तुम मुझे बताती, भाई को बताती, उनकी बाहर जॉब लगी है, वो यहाँ ट्रांसफर करा लेते, इस शहर में रह लेते, तुम्हारे पास रोजाना सोते आकर, और भी सही रहता। मगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप घर को साफ करके निकल जाओगी। अरे ये इस बारे में तो सब जानते हैं, पूरा घर जानता है। किसी ने मेरे दिल की सुनी? मैं मजबूर हो गई थी, लेकिन जब आपको पता ही चल गया है तो आप ही एक्शन लो ना इस बात पर। देखो आप भैया को समझाओ अपने। भाभी, हक के लिए खुद लड़ना पड़ता है। अगर तुम इस बात को रखते तब तुम्हारी सुनवाई होती। अब कुछ नहीं होने वाला, इधर बैठो, बैठो। देखो देवर जी, बैठो आराम से। अब मैं भाई को फोन करता हूँ और बुलाता हूँ, जो भी बात होगी उन्हीं के सामने होगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना। फोन करके सारी बातें अपने भैया को मत बताना, वो तो मुझे प्यार करते ही नहीं है, धक्के मार के निकाल देंगे मुझे घर से। प्लीज। अच्छा, तुम क्या चाहती हो कि मैं ये बात किसी को ना बोलूं और ये बात मैं छुपा लूं? हाँ। अगर तुमने फिर गलती करी तो? नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगी गलती, ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। अब मुझे पता चल गया ना, आप लोग बहुत होशियार हैं। मैं ऐसा आगे को करूंगी भी नहीं। अच्छा, ये बात है। वैसे एक मौका तुम्हें देना चाहिए, एक मौका दे देता हूं। अगर इसके बाद अगर मैंने तुम्हारी कोई भी गलती देखी तो सोच लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि तुम्हारे साथ क्या होगा। ठीक है, बस यही एक मौका है मेरे पास अच्छा साबित करने को खुद को। प्लीज ये बात घर में किसी को भी मत बताना, वरना कैसी कैसी नजरों से देखेंगे मुझे, फिर तो मेरा खुद का ही रहना दुश्वार हो जाएगा। चलो, मैं कोशिश करूंगा कि ये बात किसी को ना बताऊं। जिसका जहां से जेवर उठाया है वहीं उसी जगह रख देना, जरा भी इधर से इधर ना हो, समझे? वरना बहुत बुरा होगा। और अपने घर को घर समझो। मैं भाई से बात करता हूँ, इसी शहर में वो अपनी जॉब लगाएंगे और डेली अपने घर आएंगे, सुबह काम पर जाएंगे। ठीक है देवर जी, हाँ। आप तो बहुत अच्छे हैं। देखो, जब तक अपनी बात शेयर नहीं करोगे उसका समाधान नहीं होगा। अगर ये बात तुमने पापा जी से बोली होती तो इसका समाधान वो भी कर देते। पर ये बात मैं कैसे बोलती हूँ उनसे? बोलेंगे ना बहू कितनी बेशर्म है। बेशर्म की बात नहीं है, बहू को भी जरूरत होती है, औरत को भी आदमी की जरूरत होती है। इसीलिए ये बात बोलने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोल देते पापा से कि पापा जी इनकी जॉब यहीं पे लगवा दो, यहीं ट्रांसफर करा दो। ये बात अपने हस्बैंड से बोलो, अपने पति से, हो सकता है वही समझ ले।
मगर मन में रखने से, मन में घुटने से ये क्या बात फायदा? मैंने घर की औरतों को ही बताई थी, लेकिन वो बजाय समझाने के मजाक और बनाने लगी। कोई फायदा इसलिए नहीं। मैंने सोचा किसी को कोई भी बात बताने से कोई फायदा नहीं है, क्यों। फिर मैंने अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया। अब मैं मजबूर थी। इतनी जल्दी कोई सुनता भी तो नहीं बात को, नहीं समझना चाहता कोई। देखो, ये सब गलत बात है जो तुम सोच रही हो। किसी समझदार को बता दी तब इसका समाधान होता। और आज के बाद कोई भी गलती देख लेना मैंने, और ये जो तुमने हरकत की है ना दूध में टैबलेट मिक्स करने की, पता है मेरे साथ क्या होता? मैं 4 दिन में उठता, 4 टैबलेट। मैं क्या करता, भूखा प्यास सोता रहता, मेरी जान भी जा सकती है। मतलब किसी को भी तुम तो मर्डर कर दोगी। अरे नहीं, वो इतना भी नहीं था, 4 दिन के लिए नहीं था। वो तो बस कुछ टाइम के लिए था। आप थोड़ी देर में उठ जाते मेरे यहाँ से निकलने के बाद। ऐसा नहीं है, मुझे ज़्यादा होशियारी मत दिखाओ अभी भी। बस तुमसे जितना समझाया उतना अपने परिवार को अपना समझो। और जाने के बाद कहाँ जाते? घर पे जाते चोरी करके, अपने माँ बाप से बताते मैं चोरी करके लेकर आई हूँ और मुझे डिवोर्स दे दो। कितनी हिम्मत कर रहे थे नादानी में। ऐसी नादानी में इंसान को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि आपको भविष्य में दिक्कत आए, परिवार में भी। ठीक है? और अपना ख्याल रखो। जाकर सारा सामान उसी रूम में रख दो जहाँ से उठाया। ठीक है।